मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरीके से सॉल्यूशन निकलता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लें जाके, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और हायर ऑर्डर का। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी, ये फर्स्ट जो है डिग्री का होना चाहिए, एन ऑर्डर का है ये। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन है कोई, ठीक, ये इक्वेशन है और यहाँ हमने q मान लिया है। q कोई फंक्शन ऑफ x है, q इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो इसका हमने आपको सॉल्यूशन बताया था, जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कब निकालते हैं, जब यही इक्वेशन क्या हो, बराबर जीरो दिया गया हो, दैट मीन्स क्यू फंक्शंस है वहाँ जीरो हो। तो इस तरह के अगर हम इसको इक्वेशन को लिखना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, कैपिटल डी फॉर्म में, क्योंकि डी को आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स से, डी पावर एन वाई प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन वाई ए टू डी पावर एन माइनस टू वाई, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो जब CF आप कब निकालते हैं, तो CF मैंने आपको बताया था जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें, इसी इक्वेशन को डी पावर एन वाई, अच्छा ऐसा करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, फंक्शन ऑफ डी मान लेते हैं, ठीक है। वाई को कर लेते हैं बाहर, इस तरह से एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। वाई आपका बाहर रहेगा और बाकी जो पार्ट वो फंक्शन ऑफ डी रहेगा, ठीक। तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में। अब ये है कि अगर ये है तो इसका सॉल्यूशन हम ये लिखेंगे y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है ना। तो अब सी एफ हम कब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब ये इक्वेशन इस तरह से हो, जिससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, बराबर जीरो हो, तो आप सी एफ फाइंड आउट करते हैं। और अगर ये इक्वेशन दी गई है इस तरह से एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, यहाँ जीरो ना हो तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और फिर दोनों को आप क्या करते हैं, सी एफ और पी आई को जोड़ देते हैं, तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये तरीका बताया था। सी एफ मैंने आपको बताया था निकलवाना, ठीक है। अब पी आई हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो पी आई क्या है कि पी आई आपका इस पर डिपेंड करता है कि क्यू यहाँ किस तरह का फंक्शन है। ये जो क्यू है, ये वाला क्यू, वो किस तरह का फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग जो है पी आई के अलग अलग टाइप बनते हैं। तो पी आई जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल आप अलग अलग तरह से निकालते हैं। तो हम इसका क्या है, पहला टाइप पढ़ते हैं पी आई निकालने का, जिसमें क्यू क्या हो, क्यू जो है आपका इस तरह से हो, क्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स टाइप का हो। ये क्यू की जगह इतना लिखा हो आपका, जहाँ पर ए कोई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम पहला इसमें यही पढ़ेंगे कि जो है टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म, एंड फॉर्म q क्या हो, e टू द पावर ax, वेयर a जो a है आपका कांस्टेंट, ठीक। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी आपके पास a, ऐसे 1 2 3 माइनस, मतलब आप इंटीजर समझ सकते हैं, कोई इंटीजर हो सकता है a। तो ये हम फिर पी आई कैसे निकालेंगे,
तो इसमें आपको क्या करना है, पी आई निकालने के लिए आप पी आई जब लिखेंगे, ठीक, तो पी आई आप इस इक्वेशन का निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करें, क्यू अपॉन, यहाँ से ये आप समझिए कि वाई बराबर निकालना है क्यू अपॉन फंक्शन ऑफ डी, तो क्यू अपॉन फंक्शन ऑफ डी ये रहेगा आपके पास, ठीक। तो ये पी आई निकलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो क्यू है, क्यू तो आपका e की पावर x टाइप में रहेगा, ठीक। पी आई निकालने के लिए आपको कहना, यहाँ जो फंक्शन ऑफ d है यहाँ पर आप फंक्शन ऑफ a कर देंगे, d की जगह a पुट अप कर देंगे और a आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन ये कब रखेंगे, इसमें आपको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि फंक्शन ऑफ d जो है, यदि हम फंक्शन ऑफ a कर रहे हैं, d की जगह a पुट अप कर रहे हैं, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तभी हम d की जगह a रखेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, यदि हमारा e की पावर x टाइप का q दिया गया है तो, ठीक। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, काया सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू e टू दी पावर 5x, ये आया, ठीक। अब देखिए, यदि ये e टू दी पावर 5x ना आपका होता राइट हैंड साइड में और 0 होता तो आपको कुछ नहीं करना था, CF निकालते, वही इसका जनरल सॉल्यूशन होता, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ q फंक्शन दिया है, ये e टू दी पावर 5x और ये टाइप है आपका इस तरह का, e टू दी पावर x टाइप का है q, ठीक है। तो पी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे e टू द पावर x और नीचे जो फंक्शन ऑफ d रहेगा उस d की जगह a पुट अप कर देंगे और a की वैल्यू यहाँ से 5 निकाल लेंगे हम कंपेयर करके, ठीक है, ये 5 रहेगी, ठीक है। तो वो पी आई निकलेगा, लेकिन पी आई निकालने से पहले आपको सी एफ भी तो निकालना पड़ेगा, तो सी एफ हम निकाल लेते हैं पहले, ये क्योंकि पुराना तरीका, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन हम ये निकालते हैं ना सी एफ प्लस पी आई, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं कैपिटल डी फॉर्म में, तो डी स्क्वायर माइनस 3d एंड y को हम बाहर करने जा रहे हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू e टू द पावर 5x, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम CF निकालना है, तो CF निकालना है तो आप इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, बराबर 0 करना पड़ेगा आपको, तो 0 कर लेते हैं, इसका आप निकालेंगे CF और इसका निकालेंगे PI, ठीक। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने जा रहे हैं, तो हमने इसका लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे आप, तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, हमने बताया था d की जगह आप m पुट अप कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये कर देंगे। तो यहाँ से फैक्टर आप कर दीजिए, तो फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 1, है ना, माइनस 2m माइनस m, तो यहाँ से एक फैक्टर तो हो जाएगा m माइनस 2, दूसरा माइनस 1 कॉमन करेंगे तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू आपके पास एक तो 1 आ जाएगी, दूसरी 2 आ जाएगी, ठीक। 2 वैल्यू आ रहे हैं, दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रहे हैं, देन इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने आपको बताया था CF इक्वल्स टू C1 e टू द पावर m1, तो m1 ये मान लीजिए x प्लस C2 e टू द पावर m2 दैट इज 2x, तो ये आप निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इक्वेशन नंबर 2 का निकाल लिया है, अब आपको निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि ये आपका टॉपिक है, ठीक। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि e की पावर x जैसा है वो रखेंगे और नीचे जो फंक्शन ऑफ d रहेगा d की जगह a पुट अप कर देंगे, बस कि ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो इसका एक और टाइप आएगा, उसको हम दूसरे मेथड से लगाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो एक्चुअली इस चैप्टर में है यही कि इसमें कई तरह के टाइप हैं, है ना, तो आपको मेथड याद रखने हैं बस। अगर यहाँ पर 0 होता है तो हम ये मेथड नहीं रखेंगे, मतलब वहाँ d की जगह a नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, तो यहाँ से पी आई जब आप निकालेंगे, पी आई निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये वाला पी आई इसका निकालेंगे, ठीक। तो फर्स्ट का जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से समझिए कि y बराबर लिख रहे हैं हम, तो ये e की पावर 5x और बटे में ये फंक्शन ऑफ d पहुँच जाएगा, तो e की पावर 5x अपॉन
फंक्शन ऑफ डी क्या रहेगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ये रहेगा। ठीक, तो आपने यहाँ चेक कर लेना है शुरुआत में ही कि यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ डी या फंक्शन ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम रख देते हैं डायरेक्ट, अगर जीरो होगा तो हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ये मेथड नहीं लगाएंगे फिर आप। तो ये चीज़ आप रफ में भी करके देख सकते हैं। तो डी की जगह हमने ए पुटअप किया और ए कितना है 5, तो 5 यहाँ हम रख देंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, सो दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर 5x अपॉन ये हो जाएगा 25 माइनस 15 प्लस 2। तो ये मतलब जीरो नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप, e टू द पावर 5x। अगर नीचे का पार्ट जीरो होता तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप इस तरह से ना निकालते और दूसरा टाइप अप्लाई करते। ठीक, तो ये आ जाएगा 10 और 2 12। ठीक, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपका काम इतना बस रह जाता है कि फाइनल सॉल्यूशन आपको निकालना है, द जनरल सॉल्यूशन। देन y इज इक्वल्स टू आप लिख देंगे सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। सो y इज द जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कह सकते हैं आप। तो सी एफ आप पुटअप कर देंगे C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपने निकाला वो पुटअप कर देंगे e टू द पावर 5x अपॉन ये। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ गए? कुछ नहीं किया हमने, आपको सी एफ जो है ये पहले बता चुके हैं। तो सी एफ निकालना आना चाहिए, उसको जीरो कर लेंगे इक्वेशन को बराबर में, उसका सी एफ निकाल देंगे। सी एफ आने के बाद आपको पी आई निकालना है। देन पी आई के लिए मैंने बताया कि अगर ये e की पावर x टाइप का है तो आपको ये जो d है यहाँ पर d की जगह सीधा a पुटअप कर देना और a आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू जितनी होगी वो आप यहाँ रख देंगे। इतना ध्यान रखना है कि नीचे की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए इसमें, तभी आप d की जगह a रख पाएंगे। अगर जीरो होगा देन इसके लिए हम एक और टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। तो ये एक टाइप है पी आई निकालने का। अब चलिए हम जो है अगले लेक्चर में आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्यू जैसे ही हम चेंज करते हैं, मतलब अगर क्यू की जगह कोई और फंक्शन हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालते हैं। सी एफ तो वही रहेगा, बस पर्टिकुलर आपका चेंज होता जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो है इसमें कम से कम 6 से 7 टाइप हैं, तो वो सभी टाइप हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सबको क्लियर करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।